हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन है क्या इन इंग्लिश लिटरेचर। पर्सोनिफिकेशन का हिंदी नाम होता है मानवीकरण। डेफिनेशन है गिवन ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। इसमें हम जो है ह्यूमन क्वालिटीज़ को पर्सोन के द्वारा पर्सोनिफाई करते हैं नॉन ह्यूमन थिंग्स को। और ये नॉन ह्यूमन थिंग्स कौन हो सकती हैं? एनिमल्स हो सकते हैं, वो आपके कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो आपके कोई भी कॉन्सेप्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम पर्सोनिफाई कर सकते हैं ह्यूमन क्वालिटीज़ देकर। फॉर एग्जाम्पल, विलन। मूवीज़ के अंदर जो विलन होता है उसको हम पर्सोनिफाई करते हैं ईविल के रूप में। हम जानते हैं कि विलन जो है हमेशा गलत काम करते हैं मूवीज़ में, तो वो एक तरह से जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, बैड कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ईवल, उससे हम उसको पर्सोनिफाई करते हैं। वैसे ही जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, सी इज़ एंग्री। सी एक नॉन ह्यूमन थिंग्स है, वो कभी एंग्री नहीं होता, मगर जब उसमें टाइड आती है, जब सुनामी आती है, तो हम लोग कहते हैं कि आज सी जो है नाराज़ है। तो एंगर एंगर जो है वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ह्यूमन का एक गुण है, ह्यूमन का एक बैड नेचर है। तो आप सोचिए कि उसको हम कि सी को हम इस तरह से पर्सोनिफाई करते हैं कि हमने उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी। जस्टिस इज ब्लाइंड एंड डेफ। अब देखिए, जस्टिस की जो मूर्ति होती है, जो आइडल होती है, उसको आप देखते हैं कि वो एक्चुअली एक तरह का पर्सोनिफाई करती है जस्टिस को। जस्टिस एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम नहीं देख सकते, मगर थ्रू इस आइडल हम समझ सकते हैं कि जस्टिस इज ब्लाइंड एंड डेफ। मगर एक्चुअल में जस्टिस ब्लाइंड कैसे हो सकता है या डेफ कैसे हो सकता है? क्योंकि इंसान ही ब्लाइंड हो सकता है और डेफ हो सकता है, मगर यहाँ पर हमने जस्टिस को पर्सोनिफाई कर दिया कि हमने उसको ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिए, हमने ह्यूमन क्वालिटीज़ उसको दे दी। तो वो एक तरह से उसका मानवीकरण हो गया। और भी एग्जाम्पल हैं इसमें। द सिटी दैट नेवर स्लीप। सिटी कभी नहीं सोता, एक ऐसा सिटी जो कभी नहीं सोता। आप देखिए, सिटी कैसे नहीं सो सकता? सिटी सिटी मतलब सिटी एक अपने में कॉन्सेप्ट है जिसमें ढेर सारे ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं। हाउलिंग विंड। हाउलिंग विंड मतलब विंड जो आवाज़ करता है, हमने उसको पर्सोनिफाई कैसे करा कि हमने जो भेड़ी आवाज़ करते हैं हाउल, उसको हमने उस शब्द को उसका शब्द हमने उसको दिया, तो उससे हमने मानवीकरण किया विंड का। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। द विंड हाउल्ड इन द नाइट। अब एक्शन है आपके, जो है एक्शन आपके ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं आपके शब्दों से, मतलब आपके कर्म ही से ही आपका पता चलता है। तो एक्शन कैसे स्पीक कर सकते हैं? तो हमने स्पीक तो ह्यूमन करता है, मगर हमने यहाँ पर इसको पर्सोनिफाई कर दिया। तो इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखा जाए तो किस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है? पर्सोनिफिकेशन का। द विंड हाउल्ड इन द नाइट। विंड जो है रात में हाउल करती है, भेड़िए से हाउल करते हैं ना, उस तरीके से विंड जो है रात में हाउल करती है। और विंड भेड़िए की तरह आवाज़ तो नहीं करती है, मगर हमने क्या करा, विंड को पर्सोनिफाई कर दिया। हमने विंड को भेड़िए वाली आवाज़ को दे दिया, तो उसे पर्सोनिफाई, उसका मानवीकरण कर दिया गया। तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन है जो फिगर स्पीच है। आई होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।